Good morning, students. Again, I am going to continue the same chapter, the first farmers and hunter. Neolithic man realized that the mild-natured animals could be domesticated and kept alive till the need for food arose. न्योलिथिक मैंस को ये पता चल गया था कि अगर वो उन जानवरों को जिनका नेचर बहुत ही साधारण होता है, नेचर अच्छा होता है, उन माइल्ड नेचर वाले जानवरों को वो डोमेस्टिकेट करने लगे यानी पालने लगे थे ताकि उन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनका यूज़ कर सके. रिमेन्स ऑफ एनिमल्स बोन्स एंड सेल्टर्स फाउंड एट नियोलिथिक साइट्स टेल अस अबाउट द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक मैंस. इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो हमें जो रिमेन्स मिले हुए हैं एनिमल्स के बोन्स उन जगहों पे नियोलिथिक साइट्स जो था, नियोलिथिक साइट्स के शेल्टर जो बने हैं उसके पास में हमको एनिमल्स के बोन मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मनुष्य जो था कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट यानी पालने लगा था. फॉर इंसिस्टेंस ए कैटल पेन हैज़ बीन फाउंड एट द कोल्डावा इन उत्तर प्रदेश and the bones of cattle, sheep and goats at the टेक्लाकोटा इन कर्नाटका. इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है कि डोमेस्टिकेट करने लगे थे? तो हमें उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, कैटल पेन हमें मिले हैं. इसके साथ ही साथ हमें शिप और गोट कहाँ पर मिला है? टेक्लाकोटा कर्नाटका के पास में मिला है. देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस दैट द नियोलिथिक मैन यूज्ड केटल्स इन एग्रीकल्चर वर्क एंड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा इसके भी प्रमाण हमें मिले हैं, एविडेंस हमें मिला है कि नियोलिथिक मैन जो थे केटल्स का यूज़ ना केवल जो है दूध के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए करते थे, इसके अलावा उनका यूज़ और भी कर रहे थे. वो एग्रीकल्चर वर्क में भी उनका यूज़ करने लगे थे और इसके साथ ही साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन के लिए भी उसका यूज़ करने लगे थे. मैन अलाउड ओनली द gentlest of his domestic animals, the ones with smaller teeth and horns, to breed. मनुष्य जो था वो जेंटल एनिमल्स को पालने लगे थे, डोमेस्टिकेट करते थे. उन जानवरों को जिनके दांत छोटे होते थे, जिनके सिंग छोटे होते थे, उन्हीं जानवरों को वो रखते थे, अपने पास पालते थे. दस डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स ग्रेजुअली बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड वेराइटीज़. इस तरह से समझ में आता है कि डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल में डिफरेंस होता था. You might have noticed, तुमने देखा होगा, for instance that the wild goats have large horns than domestic goats. तुमने अभी भी देखा होगा कि जो वाइल्ड यानी जंगली जो बकरी होते हैं उनके और डोमेस्टिक गोट्स जो होते हैं उन बकरियों के जो सिंग होती है उसमें डिफरेंस देखने को मिला होगा. उनके सिंग बड़े बड़े होते हैं जंगली बकरियों के और उनके सिंग छोटे होते हैं. Now implications. Growing crops assured man of a continuous supply of food. लगातार ग्रो करने से मनुष्य का क्या है? कंटिन्यू सप्लाई ऑफ फूड. अब उसके पास सप्लाई यानी भोजन का सप्लाई में कोई कमी नहीं हो रहा था. ऑल्दो मैन स्टिल हंटेड, अभी फिर भी वो शिकार करना छोड़ा नहीं था, वो अभी भी हंटिंग कर रहा था. द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एश्योर्ड हिम ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ मीट. और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करने से क्या होता? जानवरों को पालने से कंटिन्यू सप्लाई ऑफ, उनके पास मीट भी था, मिल्क भी था, जिसको वो यूज़ करते थे. हाइट्स. द मैन्स कुड दस प्रोड्यूस मोर फूड देन ही रिक्वायर्ड. अब उसके पास जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा भोजन होता था. ही वॉज एट लास्ट फ्री फ्रॉम कंटिन्यू सर्च फॉर फूड. अब वो निश्चिंत हो गया था, उसको कंटिन्यू सर्च नहीं करना पड़ रहा था भोजन के लिए. एंड यूज़ द फ्री टाइम फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल्स. और इसलिए उसके पास अब समय बचता था तो वो न्यू डेवलप कर पा रहा था अपना स्किल. टू टेक केयर ऑफ his crops, man needed to stay at one place for a long time. अपनी अनाज की देखरेख करने के लिए, टेक केयर करने के लिए मनुष्य जो था अब एक ही जगह रहने सीख गया था. Hence permanent human settlements began to be established and the community life began to take shape. इसलिए परमानेंट सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है उस समय में, और कम्युनिटी लाइफ भी शुरू हो गई थी. सब एक जगह रहकर खेती करने लगे थे और कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत हो गई थी. थैंक यू.